लड़के ने अपनी फुफेरी बहन से प्यार करके उसके बाद उसके साथ शादी की थी और शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। शादी के बाद जब यह दोनों ही रिश्ते में वैसे तो भाई बहन लगते थे, लेकिन फिलहाल शादी के बाद तो यह पति पत्नी बन चुके थे। शादी के बाद सुहागरात पर जो दुल्हन होती है वह अपने पति से कहती है, पति जो कि 17 साल का था, पति से कहती है कि तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। पति कहता है क्या सरप्राइज़ देना है। उसके बाद दुल्हन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अपनी आंखें बंद करो। तो जो पति होता है 17 साल का, उसकी दुल्हन होती है 19 साल की, यानी कि 2 साल लड़के से बड़ी होती है। उसके बाद जो दुल्हन होती है अपने पति का हाथ पकड़कर अपने पेट पर फेरने लगती है। इतने में दूल्हा कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, लेकिन दुल्हन कहती है कि तुम्हें पता है मैं 2.5 महीने की गर्भवती हूँ। अब यह बात जैसे ही वह दूल्हा सुनता है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उसके बाद दूल्हा बाहर निकलता है चिल्लाता हुआ। उसके घर वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या बात हो गई। उसके बाद सारी बात जब सारी सच्चाई घर वालों को बताता है, दूल्हा अपनी दुल्हन की हत्या कर देता है निर्मम तरीके से। आखिर क्या तो यह मामला था, कौन वह बच्चा था, किसका वह बच्चा था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। जब राज खुलता है तो दोस्तों लोग भी दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है गढ़िया रंगीन गांव। गढ़िया रंगीन गांव के अंदर रामनिवास नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके घर में उसकी बेटी है नीलम, जिसकी उम्र होती है 19 साल, और उसका एक बेटा है जो कि 21 साल का है। इधर जो उसकी बेटी होती है नीलम, वह अपने मामा के लड़के जिसका नाम होता है छज्जू, जिसकी उम्र होती है 17 साल, उसके साथ प्रेम प्रसंगों में आ जाती है। और दोस्तों प्रेम प्रसंगों में आने के बाद अब वह छज्जू से ही शादी करना चाहती है, जो उसके मामा का लड़का है 17 साल का। छज्जू जो कि आलमपुर कस्बे का रहने वाला है। छज्जू के पिता का नाम होता है यादराम। अब इन दोनों की प्रेम कहानी काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो उसके बाद दोस्तों फुफेरी बहन से जब छज्जू को प्यार हो जाता है तो यह प्यार के बारे में पूरे परिवार को बताते हैं और इन दोनों का पूरा परिवार सहयोग करता है और कहता है कि चलो ठीक है, तुमने प्यार किया है, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। क्योंकि कुछ जगहों पर कुछ जातियों में मामा फूफी की लड़की की शादी हो जाया करती है। और दोस्तों अब यहाँ पर यह घर वाले इन दोनों की शादी तय कर देते हैं और तय की गई तारीख के अनुसार इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी जाती है। शादी के बाद जो नीलम होती है दुल्हन बन करके सज संवर करके अपने 17 साल के पति के साथ अपनी ससुराल की तरफ विदा होती है। अब उसके बाद रात गुजर जाती है दोस्तों। अब जो पिता होता है रामनिवास, वह समझता है कि चलो बेटी की शादी हो चुकी है, अब बेटा रह गया है, इसकी भी शादी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। सुबह जैसे होती है तो सुबह कुछ रीति रिवाजें होती हैं। पति दोबारा से अपनी पत्नी को उसके मायके लेकर आता है मिलाने के लिए, फिर वापस ले जाता है, कुछ ऐसा चक्कर होता है। तो रामनिवास फ़ोन करता है अपनी बेटी के ससुराल, बेटी के पास ही, कि बेटी क्या हाल चाल है। लेकिन बेटी का फ़ोन बंद था, बज रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। उसके बाद रामनिवास अपने दामाद जिसका नाम होता है छज्जू, उसके पास फ़ोन करता है, लेकिन वह भी फ़ोन नहीं उठा रहा था और उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। उसके बाद सारे घर वालों पर जब रामनिवास फ़ोन करता है तो कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है और रामनिवास को अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की आशंका होने लगती है। उसके बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि मामला ये है कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और मैं तो बस यही पूछ रहा था कि बेटी क्या क्या हाल चाल है और कैसे सास ससुर मिले हैं, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। काफ़ी देर फ़ोन करने के बाद, मशक्क़त करने के बाद भी रामनिवास की कॉल कोई उठाता नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम ऐसे कब तक वेट करते रहोगे, ऐसा करो अपने बेटे को ले जाओ और बाइक लेकर जाओ बेटी से मिलने के लिए, क्या बात है, क्या मामला हो गया है। उसके बाद रामनिवास अपने बेटे जिसका जो कि 21 साल का, उसको बाइक पर बिठाता है और पहुंच जाता है अपनी बेटी की ससुराल। वहां जाकर मिलने के लिए उनके घर पर पहुंच जाता है तो जाकर देखता है उस घर का तो ताला लगा हुआ था। अब वह दरवाज़ा खटखटाता भी है या फिर इधर उधर पूछता भी है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद जो रामनिवास होता है उसको बहुत ज़्यादा बड़ी आशंका होती है अनहोनी की, तो वह वहाँ के पुलिस थाने में जाता है और जाकर के सारी सच्चाई बताता है। तो पुलिस वाले उसके साथ आते हैं और आकर के उस घर का ताला तोड़ करके उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं पुलिस वाले और रामनिवास, तो अंदर जाकर जब देखते हैं तो अंदर जाकर देखा जाता है जो नीलम थी जिसकी अभी अभी शादी होकर आई थी, वह मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। अपनी बेटी की लाश को देख करके रामनिवास एकदम से घस खाकर जमीन पर गिर जाता है, वह भी बेहोश हो जाता है। अब तो दोस्तों पिता बेहोश होकर जमीन
ज़मीन पर गिर चुका था। पुलिस छानबीन करने लगती है और पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ा एक मामला आ चुका था। अब पुलिस पूरे घर वालों को इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं लगता है। आस पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और जो रामनिवास पिता होता है वह FIR दर्ज करवाता है दहेज प्रथा का। वह कहता है कि मेरी बेटी को मैंने अपनी दहेज नहीं दिया था, हो सकता है दहेज कम की वजह से मेरी बेटी की हत्या की गई हो। उसके बाद पुलिस छानबीन करती है और कॉल डिटेल्स और लोकेशन वगैरह के ज़रिए सबसे पहले पुलिस छज्जू को और उसकी मां को गिरफ्तार करती है और उनको पकड़ कर लाने के बाद अब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो छज्जू यहाँ पर सारा राज पुलिस के सामने बयां कर देता है और जब यह राज खुलता है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। क्या एक लड़का इस तरह का व्यवहार कर सकता है किसी के साथ? छज्जू बताता है कि आज से कुछ समय पहले मेरा और इस नीलिमा का अफेयर चालू हो गया था, क्योंकि मैं कई बार इनके घर पर जाया करता। मामा फूफी के लड़के लड़की थे दोनों, तो आना जाना लगा रहता था। तो दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब प्यार ही प्यार में दोनों एक दूसरे के साथ समय देख करके इधर उधर घूमने लगते हैं और दोनों के संबंध भी बनने लगते हैं। दोनों के संबंध कई बार बन चुके थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो लड़का होता है वह बताता है कि जब हम दोनों ने अपने घर वालों को बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो घर वालों ने हम दोनों की शादी करवा दी। और शादी के बाद जब उसकी पत्नी नीलम जब दुल्हन बन करके अब यहाँ पर छज्जू के घर पर आती है, तो रात को जब शाम तक मतलब सारे काम धंधे हो जाते हैं, जो देवता वगैरह पूजने होते हैं, तो शाम को सुहागरात का समय था, तो दोनों इकट्ठे एक कमरे के अंदर होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया था, जो नीलम होती है वह अपने पति छज्जू को सरप्राइज देना चाहती है, क्योंकि नीलम के पेट में बच्चा उसके पति छज्जू का ही था, क्योंकि शादी से पहले वे कई बार संबंध बना चुके थे। तो नीलम ने इस बात को पहले नहीं बताया। उसने सोचा था कि शादी होने के बाद सरप्राइज दूंगी और मेरे पति को बहुत खुशी होगी, लेकिन यह उसका बहुत ही गलत डिसीजन था दोस्तों। अब शादी के बाद सुहागरात पर नीलम अपने पति को सरप्राइज देने के बहाने उसका हाथ अपने पेट पर फेरती है और कहती है कि 2.5 महीने की मैं गर्भवती हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है छज्जू एकदम से बौखला जाता है और अब वह कहता है क्या यह मेरा ही बच्चा है या किसी और का बच्चा है, किसी और का पाप अपने पेट में लेकर घूम रही हो। यह बात जैसे ही छज्जू कहता है अपनी पत्नी नीलम से, तो नीलम अपना आपा खो बैठती है और एकदम से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि यह किसी और का बच्चा नहीं है, मैंने किसी और के साथ कोई संबंध नहीं बनाए, सिर्फ तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे और मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर छज्जू जो होता है बौखला जाता है। उसके बाद घर वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो छज्जू अपने घर वालों को बताता है कि यह दुल्हन तो 2.5 महीने की गर्भवती है, और जबकि वह बच्चा उस छज्जू का ही था दोस्तों। अब उसके बाद घर वाले भी कहते हैं कि शायद ये किसी और का पाप लेकर घूम रही है, अगर तुम्हारा बच्चा होता तो तुम्हें पहले नहीं बताती। छज्जू भी इसी बात पर अड़ जाता है और नीलम से कहता है कि अगर यह मेरा बच्चा होता तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। नीलम कहती है कि मैंने बताया ना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब छज्जू और नीलम के बीच में झगड़ा होने लगता है। नीलम बार बार गुहार यही लगा रही थी कि ये तुम्हारा बच्चा है, मैंने सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया। अब दोस्तों यहाँ पर लड़ाई झगड़े में ही छज्जू जो होता है अपनी पत्नी नीलम की गर्दन को उसी की चुन्नी से लपेटकर उसकी हत्या कर देता है। उसकी मृत्यु के बाद अब यह घर वाले शक पका जाते हैं कि अब क्या होगा, पुलिस आएगी। तो ये सारे लोग घर से फरार हो जाते हैं, घर पर ताला लगा जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इस मामले का खुलासा होता है। दोस्तों जब भी मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले तो कोई अवैध संबंध रखना नहीं चाहिए, और जो जानकारी है, जो रिश्तेदारी है, जो पुरानी रिश्तेदारी है, उनमें से तो अवैध संबंध बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर लड़की अगर पहले ही बता देती अपने प्रेमी छज्जू को कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, तो उसके बाद कोई घटना यहाँ पर शायद नहीं होती। लेकिन लड़की ने भी थोड़ी गलती की, सरप्राइज़ देने के चक्कर में खुद सरप्राइज़ बन गई। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कभी भी सबसे पहले तो अवैध संबंधों से दूर रहें, क्योंकि यह अवैध संबंध कभी ना कभी कोई ना कोई हानि करते हैं और लोगों की जान तक ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हुआ, लड़की उस छज्जू के बच्चे की ही मां बनने वाली थी, लेकिन छज्जू के दिमाग में शक बैठ गया कि यह बच्चा शायद किसी और का है इसके पेट में। दोस्तों उसके बाद छज्जू को बाल सुधार गृह में भेजा गया था, क्योंकि वह 17 साल का था, अभी बालिग नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद वह छूट जाएगा। उसके माँ बाप को भी जेल में डाला गया है। इस तरह से यहाँ पर इस घटना का अंजाम इस लड़की को भुगतना पड़ गया था।
और यह सारा अंजाम तभी भुगतना पड़ा जब वो पहले से ही मौज मस्ती और रंगरलियाँ मना रही थी इस लड़के छज्जू के साथ। तो इसका भी माथा ठसक गया और दोनों के बीच में यह कांड हो गया। मैं बार बार कहता हूँ भैया ऐसा ना करें। शादी के बाद कितनी भी मौज मस्ती अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ खूब मौज मस्ती करें, कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन उससे पहले, शादी से पहले इन कामों को करते हैं तो यह अवैध माने जाते हैं और यह एक तरह से पाप माना जाता है। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो लीगल है, वो कानूनी एक तरह से, और वो पाप नहीं माना जाता, वो पति पत्नी का प्यार माना जाता है। लेकिन शादी से पहले इन कर्तव्यों को करेंगे तो वह बहुत बड़ा पाप होता है और आगे चल के ज़िंदगी तबाह करता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा दोस्तों, जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं अमित कुमार। भगवान चाहते तो उसको बचा लेते, बिना अपराध को उसको जेल काटना पड़ गया 12 साल के लिए। ये लड़की के वीडियो के ऊपर कमेंट किया भाई ने, जो लड़की ने अपने पिता के ऊपर रेप का केस लगाया था और उसको 12 साल की जेल हो गई थी। उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज भाई कमेंट करते हैं हर हर महादेव। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई आपका, और कह रहे हैं कि आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद संजय भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कहानी मन को छू जाती है। संजय कुमार जिला हापुड़ से। संजय कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद मोहम्मद यासीन हमारे भाई कमेंट करते हैं, फर्स्ट कमेंट इन्होंने वीडियो पर किया है। उसके बाद अंतर्वासना, और उसके बाद प्रियांशु साहू हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। उसके बाद संजय हमारे भाई कहते हैं कि सुदेश जी आप अच्छी बहुत कहानी सुनाते हो। मेरा नाम संजय कुमार, जिला हापुड़ से दोबारा कमेंट किया भाई ने। और उसके बाद कुमार विमल हमारे भाई कमेंट करते हैं, और पिंटू बाबू हमारे भाई कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं, सीख देने वाली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जालम सिंह जिला जालौर से हैं भाई, और अहमदाबाद गुजरात में फ़िलहाल बिजनेस करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं श्यामलाल चौधरी, दोबारा से कमेंट कर रहे हैं। खेमराज भाटी हमारे भाई कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। और राम थापा हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई बहन को गलत नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल। नितेश पासवान बोधगोद गिरिडीह झारखंड से हमारे भाई कमेंट करते हैं। सरफराज खान लखनऊ यूपी 32 से कमेंट करते हैं। और वहीदुर रहमान हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद आदेश कोहली हमारे भाई कमेंट करते हैं। और लाइफ फैक्ट नाम से एक आईडी है, वो भी हमारे भाई हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते रहते हैं। इससे आगे मैं कुछ फेसबुक पर हमारे भाई जो कमेंट, उनके कमेंट्स भी यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। हमारे साथ है मोनू जैन हमारे भाई, जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते रहते हैं। धीरज बरनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं कि इस घटना को सुनने के बाद मेरे पास लिखने के लिए कोई शब्द नहीं है, जो लड़की ने अपने पिता को रेप केस में जेल भिजवाया था। परवीन राजकुमार, जो कि हमारे भाई परवीन कुमार पासवान हमारे भाई, जो कि शायद बिहार से रहने वाले हैं। सलाउद्दीन खान हमारे भाई कहते हैं कि सुदेश भाई को पूरे परिवार को ईद उल अल्लाह की मुबारकबाद। जी आपको भी सलाउद्दीन खान ईद की मुबारकबाद हो। उसके बाद संजीव कुमार हमारे भाई गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग संजीव जी। और सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई नमस्ते भाई साहब जी, नमस्ते जी। बाबूलाल हमारे भाई नमस्कार सुदेश भाई। बाबूलाल जी बहुत दिनों में कमेंट किया आपने। और मुकेश कुमार यूपी 83 से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। लाल सिंह वेरी नाइस और गुड स्टोरी, लाल सिंह गुराडिया माना जिला झालावाड़ राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। बाबूलाल भाई साहब मेरा नाम नहीं लेते हो, क्या बात है? बाबूलाल जी आपने कमेंट बहुत दिनों में किया है और आपका कमेंट मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, इसीलिए आपका नाम नहीं ले पाया हूँ। आप लगातार कमेंट करते रहिए, मैं लगातार नाम लेता रहूँगा। पृथ्वी सिंह दहिया हमारे भाई कमेंट करते, सुरेश भाई राम राम जी। और अनिल बडोला हमारे भाई नाइस भाई जो कमेंट करते हैं। उसके बाद सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी, राधे 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 सुजीत जी। और दिनेश सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं। रामपाल यूपी 43 से जय श्री महाकाल रामपाल जी। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी कहते हैं कि सर जी बेटियाँ नहीं थी, वह दुश्मन से भी अधिक थी और करनी का फल भोगना पड़ेगा उसे। रुदौली जिला अयोध्या से हैं, पत्नी का नाम शिखा मिश्रा है। और सूर्य प्रकाश जी आपने बहुत दिनों में कमेंट किया है, आप लगातार कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि एक परिवार एक फैमिली पूरी हो सके। और उसके बाद बिरजू कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का कमेंट रह गया है उन भाइयों का कमेंट मैं अगले वीडियो में ज़रूर पढ़ूंगा, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।